बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो लेक्चर में हम स्पेशल सेंसेस में से आई के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास बीएस नर्सिंग सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉपिक है। पिछले लेक्चर में जो है ना वो हमने स्पेशल सेंसेस एयर के बारे में पढ़ा था, तो पहले आप लोग वो लेक्चर देख लें एंड देन आप लोग जो है सेकंड सेंस ऑर्गन यानी कि आई के बारे में पढ़ेंगे हम आज। तो आई क्या है? हमारे पास दो आंखें हैं जिसके ज़रिए जो है वो हम देखते हैं। तो आज के लेक्चर में जो है हम ये सीखेंगे कि जो है किस तरीके से आइज़ में जो है स्ट्रक्चर मिलकर हमें आई साइट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आइज़ के ज़रिए किस तरीके से हम जो है ना वो देखते हैं, आइज़ में कौन से स्ट्रक्चर शामिल हैं, इसकी फिजियोलॉजी क्या है। तो आज हम सब इस लेक्चर में कवर करेंगे। जैसे कि हमने पहले कहा कि आई जो है वो हमारे पास सेंस ऑफ लाइट है, जो कि हमें ये अलाउ करती है कि हम चीज़ों को देखते हैं। ये हमारे पास एक ऑर्बिटल कैविटी, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, और ऑर्बिटल कैविटी यानी कि ये जो है एक गोल दायरे जैसी एक गोल कैविटी होती है, जो है उसमें जो है वो ये सिचुएट करती है, लोकेशन इसकी होती है। ये स्फेरिकल शेप होती है यानी कि ये राउंड शेप होती है, और इसका तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारे पास टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं, जिनमें जो है आई को हमारा सेकंड क्रेनियल नर्व जो है ऑप्टिक नर्व उसको सप्लाई करता है। ये आई जो है ये बेसिकली ओवरव्यू अगर हम इसका देखें तो ये क्या करता है कि ये जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं तो ये ऐसे तरीके से काम करती है कि ये जो है ना लाइट एक चीज़ से टकराती है, यानी कि आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि लाइट उस चीज़ से टकरा कर आपकी आंखों में फोकस करती है। आपकी आंखों के अंदर जो है वो उस सेंस को जो है ना वो नर्व इम्पल्सिस में कन्वर्ट करके ब्रेन की तरफ भेजते हैं, और फिर वो ब्रेन जो है वो विजुअलाइज करता है आपके लिए वो चीज़ें। तो ये इस फिजियोलॉजी के साथ जो है वो हमारे आईज जो हैं एज आ आई साइट जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। हमारी जो नॉर्मल आंख या नॉर्मल ह्यूमन आई है यानी कि तो वो तकरीबन 200 डिग्रीज के फासले तक जो है वो देख सकती है तमाम डायरेक्शन में, जिसमें हमारे पास फ्रंट और जो है आता है और साइड बाय साइड। तो ये बेसिकली आईज की मूवमेंट के बारे में बात है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो प्रोटेक्टिव लेयर्स में जो है वो कवर हैं। हमारा जितने भी आप बॉडी के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जितने भी आप बॉडी के ऑर्गन्स पढ़ते हैं, तो वो तमाम जो है ना वो लेयर्स में वो जो है ना वो प्रोटेक्टेड होंगे। तो इसी तरह हमारे पास जो है जो हमारी आंख है तो उसके भी 3 वॉल्स होते हैं, आउटर, मिडल और इनर। अब इस आउटर में जो है वो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये फाइब्रस लेयर कहलाती है। इसको हम ट्यूनिका फिब्रोसा भी कहते हैं और फाइब्रस ट्यूनिक, ये तमाम इसके नाम हैं। जो भी नाम आपको याद हो तो आप इनको कह सकते हैं। अब हमारे पास जो है आउटर लेयर में हमारे पास स्क्लेरा एंड कॉर्निया जो है ये शामिल हैं। ये जो स्लाइड है ये बेसिकली आपको जो है ना जो 3 स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो है आइस के कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं तो वो शो करने के लिए जो है ना वो मैंने इसमें डाली है। आगे जब हम डायग्रामेटिकली थ्रू सीखेंगे तब आपको इन जो स्ट्रक्चर्स हैं इनकी लोकेशन भी समझ आ जाएगी। तो फिलहाल के लिए आप लोगों ने इसको सिर्फ याद रखना है कि आपको ये पता हो कि आउटर में कौन से स्ट्रक्चर हैं, मिडल लेयर में कौन से हैं एंड इनर में कौन से हैं। अच्छा, मिडल वास्कुलर लेयर है, इसको हम यूवील ट्रैक भी कहते हैं, यानी कि ट्यूनिका वेस्कुलोसा या वेस्क्यूलर ट्यूनिक। इसमें जो है वो हमारे पास ये वेस्क्यूलर लेयर इस वजह से है क्योंकि इसमें तमाम ब्लड वेसल्स भी इसमें शामिल होंगे। इसमें तमाम जितने भी जो है वो फ्लूइड्स स्ट्रक्चर है जो कि फ्लूइड को सिक्रीट करेंगे वो भी इसमें शामिल होंगे। तो इसीलिए मिडल को फिर हम यूवील ट्रैक भी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास कोरॉइड है, सिलियरी बॉडी है एंड आइरिस है। अच्छा, इनर स्ट्रक्चर क्या है? यानी कि ट्यूनिका इंटरना, ये नर्वस टिश्यूज लेयर है। तमाम जितने भी आई साइड के मेन ऑर्गन्स होंगे वो इनर लेयर में जो है ना वो पाए जाते हैं। जिस तरह के हमारे पास आता है रेटिना। रेटिना जो है वो हमारे पास आई साइड के लिए मेन स्ट्रक्चर है, यानी कि इससे पहले जो हमने ओवरव्यू किया था तो हमने जब कहा कि लाइट जो है वो आइस के अंदर फोकस करती है तो तभी वो ब्रेन हमें वो विजुअलाइज करके देता है, तो वो बेसिकली रेटिना पे फोकस होता है। बाकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। तो इनर में जो है तमाम जो हमारे आई बॉल के अंदर के स्ट्रक्चर्स है जिसमें लेंस शामिल है, एक्वस ह्यूमर शामिल है एंड विट्रस ह्यूमर। तो ये जो है इनर स्ट्रक्चर्स यानी कि इनर लेयर के जो है ना ये स्ट्रक्चर्स हैं। ये हम जो है हमारे पूरे आइस का डायग्राम है,
यानी कि नॉर्मल आई जो है स्फेरिकल शेप होती है, तो अगर ये जो है थोड़ा सा बाहर का हिस्सा दिखाया गया है और आईज के अंदर की एनाटॉमी जो है वो आपको दिखाई गई है। तो हम पहले इस एनाटॉमी को समझने की कोशिश करेंगे एंड देन जो है वो हम इस एक एक स्ट्रक्चर को जो है ना वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम इस एरिया से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जहाँ से हमारे आइस का जो है ना वो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। हमारे पास जो है ये जो टफ सी मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है वाइटिश, तो इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। उसके बाद जो है स्क्लेरा का जो है ना ये जो स्क्लेरा के अंदर का जो स्ट्रक्चर आता है तो फिर हम उसको कहते हैं कॉर्निया, यानी कि जो हमने स्क्लेरा और कॉर्निया जो हमने आउटर स्ट्रक्चर में पढ़े। उसके बाद जो है सेकंड नंबर पर जो है वो हमारे पास यहाँ से इंटीरियर चैम्बर जो है वो स्टार्ट होता है। इस इंटीरियर चैम्बर के पीछे हमारे पास जो है वो प्यूपिल पड़ा होता है। प्यूपिल के पीछे जो है वो हमारे पास यानी कि जो है हमारे पास आइरिस मसल पड़े हुए होते हैं एंड साथ साथ जो है वो उसने लेंस को जो है ना वो कंट्रोल किया हुआ था। ये हमारे आइरिस मसल हैं जो आपको रेड नजर आ रहे हैं, और ये जो है हमारे पास लेंस का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो है ये जो आपको रेडिश नज़र आ रहा है ये हमारे पास सीलियरी मसल है। जो आउटर जो रेडिश नज़र आ रहे हैं तो ये बेसिकली हमारे आइस की मूवमेंट को रेक्टस मसल कंट्रोल करते हैं। तो अब जो रेक्टस मसल बॉडी की साइड पर है तो वो मीडियल रेक्टस मसल है, जो हमारे पास लेटरल साइड पर है तो वो हमारे पास लेटरल रेक्टस मसल है। इसके अलावा ये जो दो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं तो ये हमारे पास होते हैं कंजक्टिवा। अगर हम आइस के मज़ीद अंदर आते हैं तो यहाँ पर जो है यहाँ से हमारे पास जो है वो विट्रस बॉडी स्टार्ट होती है, यानी कि आइस का इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें जो है ये जो आपको जो है जो नज़र आ रहे हैं तो ये बेसिकली ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं। इनमें से जो ये जो कलरफुल है तो ये हमारे पास जो है कोरॉइड है, यानी कि स्क्लेरा के सेकेंड लेयर में जो है ना ये कोरॉइड होते हैं। देन उसके बाद जो है ये जो येलो है तो ये वो ऑप्टिक नर्व है। ये 12 क्रेनियल नर्व में से एक नर्व है जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ये बेसिकली हमारी आइज को सप्लाई करती है। तो इसी ऑप्टिक नर्व की वजह से जो साइड जो सेंस हम करते हैं, यानी कि जो आइज जो बाहर की चीज़ों पे फोकस जो है वो करती है, तो ये इस इम्पल्सिस ऑप्टिक नर्व के थ्रू इम्पल्सिस में कन्वर्ट होती है, ब्रेन की तरफ जाती है और ब्रेन हमें उस चीज़ को जो है ना वो विजुअलाइज करके देता है। तो ये येलो जो है समझाने के लिए, तो ये ऑप्टिक नर्व है। और उसके बाद जो है हमारे पास ये रेटिनल आर्टरी और ये हमारे पास रेटिनल वेन। आगे जो है एक और डायग्राम आएगी तो उसमें जो है जो वेन है वो ब्लूइश शो की गई है और आर्टरी रेड, तो उसमें आपको बहुत क्लियर समझ आ जाएगी। ये जो डायग्राम है ये बाकी स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा जो है ये हमारे पास जो है ये ऑप्टिक डिस्क है, यानी कि जहाँ पर जो है आइज और आइस के अंदर का स्ट्रक्चर जो ऑप्टिक नर्व है, जहाँ से ये आइस के स्ट्रक्चर को लेफ्ट करती है, यानी कि यहाँ से उसको बाहर निकल आती है, तो उस स्ट्रक्चर को जो है ना वो हम ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट हम उसको कहते हैं। इसके अलावा जो है ये जो आपको एक डिप्रेशन सी नज़र आती है तो ये हमारे पास जो है वो मेक्यूला है, और ये वो तमाम आइस का स्ट्रक्चर है जिसको हम अभी आगे एक एक को जो है ना वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो हम आउटर स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं जिसका पहला हिस्सा था हमारे पास स्क्लेरा, द वाइट ऑफ द आई। अगर आप अपनी आंखों में देखें तो इस आई बॉल के यानी कि इसके अलावा जो है ये जो आपको ये वाइटिश जितना भी आपका पोर्शन है तो ये आपका स्क्लेरा कहलाता है, यानी कि वाइट ऑफ द आई। ये जो है आइस का आउटर मोस्ट हिस्सा बनाता है। इसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज भी होते हैं जो कि पोस्टीरियर और लेटरल साइड पर, यानी कि पोस्टीरियर यानी कि आइस के पीछे, यानी कि जो ये वाले स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी जो है ये स्क्लेरा यहाँ तक भी पहुंचा हुआ है, इंटीरियर साइड पर भी है। इंटीरियर साइड पे जो है ना ये कॉर्निया के साथ है, यानी कि ये जो है अगर आपको हाँ इस लेंस के अंदर आपको एक चमक सी नज़र आ रही होती है, एक ट्रांसपेरेंट शीट सी होती है, वो बेसिकली कॉर्निया होता है। और ये जो वाइट है तो ये हमारे पास स्क्लेरा कहलाता है। तो ये जो स्क्लेरा है ये पोस्टीरियर साइड पर भी गया हुआ होता है और ये आगे ट्रांसपेरेंट कॉर्निया के साथ भी जो है ना वो कांटेक्ट में रहता है। इसके अंदर फाइब्रस मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये फाइब्रस मेम्ब्रेन्स ये इसीलिए इसको आइस के आउटर लेयर को जो है ना वो हम फाइब्रस लेयर इसी वजह से कहते हैं
क्योंकि ये जो फाइब्रस लेयर के स्ट्रक्चर है जो कि स्क्लेरा और कॉर्निया दोनों हैं, तो ये हमारे आइज़ को जो है ना वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, तो तभी जो है वो हमारे आई का जो शेप है वो मेंटेन है। इसके साथ साथ जो है ये जो है हमारे पास मसल्स अटैचमेंट के लिए भी जो है ना, यानी कि ये मसल्स को जो है ना वो अलाउ करते हैं ताकि वो आइज़ के साथ अपने अटैचमेंट के लिए जो है अपनी अटैचमेंट बरकरार रख सके, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं या चाहे वो हमारे पास एक्सट्रेंसिक, यानी कि दोनों के अलग अलग नाम हैं। आप जो भी इसको कह दे, एक्सट्रेंसिक या एक्स्ट्रा ऑक्यूलर, तो ये हमारे मसल्स की अटैचमेंट को भी जो है ना ये प्रोवाइड करते हैं। कॉर्निया, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये जो है जो हमारे पास ये जो आई बॉल है, इस आई बॉल का जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है तो वो हमारे पास कॉर्निया कहलाता है। ये स्क्लेरा यानी कि ये जो है वाइट ऑफ द आई है और ये हमारे पास स्क्लेरा का इंटीरियर साइड है। ये एक ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं कॉर्निया। अब जो है हमारे पास इसी कॉर्निया से, यानी कि लाइट जो है वो अब कॉर्निया के थ्रू जो है वो आगे जाकर रेटिना पर फोकस करती है। हमारे स्क्लेरा से लाइट जो है वो नहीं गुजरती। ये जो हमारे आई बॉल होते हैं, इसमें जब लाइट पड़ती है तो सबसे पहले उसका जो कांटेक्ट आता है वो कॉर्निया के साथ आता है। कॉर्निया जो है ये एक कन्वेक्स है। कन्वेक्स और कनकेव का ये फ़र्क है कि कनकेव जो है वो डिफरेंट रेस को जो है ना वो एक कर देता है, जबकि कन्वेक्स जो है ना वो उसको रिफ्रैक्ट कर देता है, यानी कि वो उसको एक्सट्रैक्ट कर देता है। तो कॉर्निया बेसिकली जो है ये एक कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि ये कन्वेक्स करता है आने वाली लाइट को, जो है उसको अंदर स्ट्रक्चर की तरफ जो है ना उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है। इसके अलावा ये रिफ्रैक्टिंग या बेंडिंग लाइट करता है। जब ये लाइट को, आने वाली लाइट रेज जब इसके अंदर से होते हुए रेटिना तक पहुंचती है, तो जब वो इस पर फोकस करती है तो वो बेंड हो जाती है, यानी कि जिस तरह के आपको ये एरो नज़र आ रहा है, इसी तरह लाइट जो होती है वो कॉर्निया से रेटिना की तरफ बेंड हो जाती है ताकि वो रेटिना पर अपना जो फोकस है वो कर सके। अगर हम कोरॉइड यानी कि कलर पोर्शन की अगर हम बात करें, तो अब यहाँ से हमारे पास जो है वो मिडल लेयर यानी कि वेस्कुलर जो है वो लेयर स्टार्ट हो गया है कोरॉइड से। कोरॉइड जो है 5/6 ऑफ द इनर सरफेस, यानी कि स्क्लेरा का जो अंदरूनी हिस्सा है, जहाँ पर अगर आप जो है वो अपनी आईलिड को ज़रा नीचे करें तो आपको जो है ना छोटे छोटे ब्लड वेसल्स नज़र आएंगे। तो ये जो आपका एरिया है जो कि स्क्लेरा का एक तरह से पोस्टीरियर हिस्सा हम उसको कहते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं और ये डीप चॉकलेट ब्राउन इन कलर होती हैं। अगर आप लोग देखें तो आपका जो नीचे वाला कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क है। लाइट जो है वो आइस के थ्रू यानी कि कॉर्निया के थ्रू वो प्यूपिल तक पहुंची। उस प्यूपिल यानी कि वो पहले कॉर्निया से होते हुए कोरॉइड तक आई, यानी कि आउटर लेयर से मिडल लेयर तक आई। जब वो प्यूपिल तक पहुंची तो इसने वहां पर क्या किया कि इसने उस जगह पर रेटिना के जो नर्व एंडिंग्स थी उनको स्टिमुलेट कर दिया और फिर वो जो लाइट होती है वो कोरॉइड में एब्जॉर्ब हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है? आप लोगों ने कभी ये नहीं देखा कि जो इंसानी आंख है उसमें से जो है वो रोशनी वापस बाहर आ रही है। रोशनी अंदर तो जाती है लेकिन रोशनी जो है वो वापस नहीं आती। वो बेसिकली इसीलिए नहीं आती क्योंकि जब लाइट जो है वो जब आउटर इन्वायरमेंट से जो है, जब वो यानी कि जब वो कॉर्निया पे, कॉर्निया के बाद वो कोरॉइड से होते हुए जब वो प्यूपिल तक पहुंचती है, यानी कि उसका मेन मकसद है रेटिना तक पहुंचना। तो जब वो प्यूपिल तक पहुंचती है तो वहाँ पर जो रेटिना के नर्व एंडिंग्स है वो भी स्टिमुलेट हो जाते हैं, यानी कि आइज़ पर जो है ना वो फोकस हो, आइज़ जो है वो रेटिना पर अपना फोकस कर लेती है, जो लाइट है उसको फोकस करवा लेती है। तो वो जो लाइट होती है वो जाकर कोरॉइड में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो तभी जो है वो हमारी आंखों से रोशनी वापस नहीं आती। कोरॉइड के अंदर जो है वो हमारे पास मेलानोसाइट्स भी होते हैं जो कि एक मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। मेलानिन पिगमेंट जो है ये एक कलर पिगमेंट होता है जो ये क्या काम करेगा कि ये आने वाली जो लाइट होगी उसको जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर तो ये मेलानोसाइट्स ना हो कोरॉइड में, यानी कि हमने कहा कि लाइट जो है वो कोरॉइड में एब्जॉर्ब होती है, तो क्यों होती है? क्योंकि कोरॉइड के अंदर हमारे पास मेलानोसाइट्स
लाइट्स होते हैं जो कि मेलेनिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। अगर तो ये मेलेनिन ना हो तो आईज जो है वो उसकी जो लाइट रेज है उनकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी और या वो स्कैटरिंग कर जाएंगे, यानी कि वो आई बॉल से हमारी जो लाइट है वो बाहर आ जाएगी। तो इसी वजह से जो है ये मेलेनिन उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जो है अल्बिनोज है, अल्बिनोज वो लोग होते हैं जिनके जो है वो जिनके अंदर मेलेनिन पिगमेंट नहीं होता है, तो इसीलिए जो है फिर वो जो डार्क लाइट होती है उनको नहीं बर्दाश्त कर पाते। एल्बिनोज वो लोग होते हैं जिनके अंदर मेलेनिन नहीं होता, तो जो कलर पिगमेंट नहीं होता, तो वो हद से ज़्यादा जो है वो वाइटिश हो जाते हैं, यानी कि उनके बाल वाइट होते हैं, उनका स्किन जो है वो वाइट हो जाता है, उनके जो आईब्रोज हैं, जो उनके जो है आई लैशेज हैं वो वाइट हो जाते हैं। तो अल्बिनोज वो वाले लोग होते हैं। तो अब उनके अंदर चूंकि मेलेनिन नहीं होता, लाइट उनके अंदर जो है वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, तो इसलिए फिर वो सनग्लासेस पहनते हैं ताकि वो जो है जो ब्राइट लाइट जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। अच्छा, जो उसके बाद जो है मिडल लेयर की नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी जो है ये बेसिकली ये जो आपको पिंकिश सा नज़र आ रहा है, तो इसको कहते हैं सीलियरी बॉडी। ये जो है कंटिन्यूएशन ही है कोरॉइड की, यानी कि कोरॉइड जो है यहाँ से कोरॉइड की कंटिन्यूएशन आती है और ये जो है सीलियरी बॉडी में इसकी आउटर एंडिंग जो है वो निकली हुई होती है। इसके अंदर जो है स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं और उनके अंदर सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स होते हैं। अब ये एपिथेलियल सेल्स क्या काम करेंगे कि ये जो है फ्लूइड को सिक्रीट करेंगे। कौन सा फ्लूइड? वो फ्लूइड जिसको हम कहते हैं एक्वस फ्लूइड। एक्वस फ्लूइड जो है वो एंटीरियर सेगमेंट का फ्लूइड होता है और वो बेसिकली सीलियरी बॉडी जो है वो इंटीरियर चैम्बर में, यानी कि अगर आपको जो मैंने आइस का फर्स्ट डायग्राम आपको दिखाया था स्ट्रक्चर का, तो ये जो है यहाँ से जो तो स्क्लेरा के बाद का जो ये वाला स्ट्रक्चर था, तो ये जो है हमारे पास इंटीरियर चैम्बर था और इस इंटीरियर चैम्बर के लिए जो है जो फ्लूइड जो है वो सिक्रीट करता है, तो ये बेसिकली हमारे पास ये सीलियरी बॉडी होती है। तो ये जो है इंटीरियर सेगमेंट में अपना जो फ्लूइड है वो सिक्रीट करता है। किस जगह पर? द लेंस एंड कॉर्निया के दरमियान। ये हमारे पास लेंस है और ये जो है हमारे पास कॉर्निया है। इन दोनों के दरमियान में हमारे पास इंटीरियर सेगमेंट है और लेंस के पिछले वाला जितना भी हिस्सा है वो पोस्टीरियर चैम्बर का हिस्सा आता है। तो ये यहाँ पर बेसिकली अपने फ्लूइड को भी सिक्रीट करता है। इसके साथ साथ ये जो आपको लिगामेंट से नज़र आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये जो है लेंस को अटैच रखने के लिए, अगर आप लोगों ने यहाँ पर गौर से देखें तो ये जो है हमारे पास ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये बेसिकली इसने लेंस को पकड़ा हुआ है। तो ये क्या करते हैं कि ये जो है लेंस की शेप को मेंटेन रखते हैं। अगर तो ये कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा कर लें या रिलैक्सेशन ज़्यादा कर लें, तो ये जो है ये लेंस की जो शेप होगी वो ख़राब हो जाएगी, वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए ये लेंस के बैलेंस को बराबर रखते हैं। इसके अलावा जो है इनके अंदर जो मसल फाइबर्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी साथ साथ होती है, यानी कि ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स भी लेंस को अटैच रखते हैं, साथ साथ इसके अंदर जो मसल फाइबर्स हैं ये भी लेंस की जो शेप है उसको मेंटेन रखते हैं। तो सीलियरी बॉडी का जो है बेसिकली दो मेन फंक्शन है, एक इंटीरियर चैम्बर के लिए फ्लूइड्स जो है वो सिक्रीट करना और एक जो है लेंस की शेप को बराबर रखना। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मिडल लेयर का, वो है आइरिस। ये जो है हमारे पास ये जो है आइरिस है। ये आइरिस हमारे पास कलर पोर्शन ऑफ द आई है। मैं साथ साथ इसके जो शॉर्ट नेम्स हैं वो भी साथ साथ दोहरा रही हूँ ताकि आपको एमसीक्यूज के लिए याद रहे, जैसे वाइट ऑफ द आई कौन सा है, विजिबल कलर पार्ट ऑफ द आई कौन सा है, तो ये आपको जो है ना वो एमसीक्यूज के लिए याद होने चाहिए। अब ये जो है सीलियरी बॉडी के इंटीरियर, यानी आप लोगों ने देखा कि उसने सीलियरी बॉडी ने लेगामेंट्स के थ्रू आई लेंस को जो है ना वो शेप में किया हुआ था और साथ में उसके इंटीरियर पे जो है ना वो आइरिस था। ये कॉर्निया के पीछे होता है और लेंस के आगे। ये जो है कॉर्निया ये है, ये कॉर्निया के पीछे है और लेंस के ये आगे है। तो ये जो है बेसिकली ये दरमियान का हिस्सा है, ये इंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर के बिल्कुल दरमियान में रहता है। तो अब ये जो है एक्वस फ्लूइड को जो है ना ये मतलब जो सिलियरी बॉडी से जो एक्वस फ्लूइड आता है वो इस आइरिस में आता है और इस आइरिस से फिर वो इंटीरियर चैगमेंट चैम्बर है उसके अंदर जाता है। उसके अंदर के जो है फ्लूइड जो है वो उसको
मेंटेन रखता है। तो अब आइस को आप लोग एक स्टोरेज पार्ट भी कह सकते हैं। सिलियरी बॉडी के लिए ये एक स्टोरेज का काम करता है, यानी कि सिलियरी बॉडी जो है आइरिस के थ्रू अपना जो एक्वस फ्लूइड है उसको जो है ना इंटीरियर सेगमेंट में, इंटीरियर चैम्बर में जो है ना उसको सिक्रीट करता है। ये बेसिकली जो है हमारे पास प्यूपिल के सेंटर में होता है। ये जो है आइस का वो आईबॉल है, और ये जो है हमारे पास प्यूपिल है, और ये कलर पोर्शन जो आपको बाहर की आई से नजर आ रहा है तो ये आइरिस है। सामने से ये कलर पोर्शन नजर आता है, और अंदर से जो है ना ये इस तरह की शेप जो है ये नजर आती है। जो कलर ऑफ द आइरिस है ये बेसिकली जेनेटिकल होता है, यानी कि किसी के आंखों का जो कलर होता है वो ग्रीन है, किसी का ब्लैक है, जो है किसी के ब्लू है, तो ये बेसिकली उसके जेनेटिकली होता है। इसके अलावा एल्बिनोज में ये पिगमेंट सेल्स ही नहीं होते, तो उनकी जो आइज का कलर होता है वो ब्लू होता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ। जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके अंदर जो है मेलानिन पिगमेंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से जो ब्राइट लाइट जो है वो उनके अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। एल्बिनोस के अंदर मेलानिन पिगमेंट नहीं होता, तो इस वजह से जो ब्राइट लाइट जो है वो उनके अंदर जो है एब्जॉर्ब होती है, लेकिन वो इतने लेवल तक नहीं होती क्योंकि उनमें मेलानिन नहीं होता है। तो इस वजह से उनकी जो आंखों का कलर है वो क्या हो जाता है, वो ब्लूइश हो जाता है। जब ये अंदर जाके डिफरेंट कलर्स एब्जॉर्ब होने की कोशिश करते हैं और वो एब्जॉर्ब हो नहीं पाते, इन सब की इन फ्यूजन की वजह से जो है एक कलर बनता है वो ब्लू आइज, यानी कि वो ब्लू कलर बन जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर एल्बिनोस का जो आंखों का कलर होता है वो ब्लू होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं लेंस की। लेंस जो है वो इलास्टिक सर्कुलर बाई कन्वेक्स बॉडी है। अब कन्वेक्स का मैंने आपको पहले ही मतलब बता दिया कि लेंस क्या करेंगे कि ये लाइट को कन्वेक्स कर देंगे, यानी कि उस लाइट को स्कैटर कर देंगे, क्योंकि इस लेंस ने जो है ना वो आगे रेटिना तक, यानी कि ये वन बाय वन स्ट्रक्चर में जो है लाइट आंख के अंदर इंटर कर रही है, और इसका मेन मकसद क्या है कि ये इंटरनल यानी कि ये रेटिना तक पहुंचे। तो ये लेंस जो है ये एक तो इसने बाय कन्वेक्स बॉडी का काम भी कर लिया, ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी करेगी ताकि वो जो लाइट है वो रेटिना की तरफ जो है वो फोकस हो जाए। तो इसी लेंस की वजह से जो है ना जो हमारे जो करीब ऑब्जेक्ट होता है वो हमें थिक नज़र आता है, और जो हमारे दूर का ऑब्जेक्ट होता है वो हमें थिन नज़र आता है, क्योंकि लेंस जो है ना ये फोकस करते हैं। फोकस जब वो लाइट पर आते हैं, यानी कि जब हमारे पास लाइट फोकस हो जाती है, तो इस वजह से जो करीब की चीज़ होती है वो हमें थिक नज़र आती है। जितनी जितनी वो जो चीज़ हम देख रहे हैं वो अगर हमसे जितनी दूर होती जाती है, तो हमारे लेंस का जो फोकस है वो कम होता रहता है। तो इसीलिए फिर हमें वो दूर की चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा थिन नज़र आती है। अच्छा, यहाँ तक जो है लेंस तक हमारे पास मिडल लेयर ख़त्म होता है। अब हम पढ़ते हैं रेटिना, यानी कि यहाँ पर अब हमारे पास इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई जो है वो स्टार्ट हो गई है, जो कि आई से स्टार्ट होती है। ये एक डेलिकेट स्ट्रक्चर है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। इसके जो है क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिक नर्व है जिसने उसको नर्व इम्पल्सिस भी जो है ना वो देनी होती है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत से नर्व सेल बॉडीज़ का काम करते हैं जिनके अपने एक्सॉन्स होते हैं। इनके अंदर बहुत सी जो है वो स्ट्रक्चर्स आते हैं जो कि बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर होती हैं। अच्छा, तो ये क्यों डेलिकेट है, क्योंकि हमारे आइज़ का जितना भी अब मेन फंक्शन है उस लाइट को जो है ना वो जो लाइट आ रही थी बाहर से जितने स्ट्रक्चर से होते हुए वो रेटिना तक पहुंची, अब वो रेटिना क्या करेगा, अब इस लाइट को जो है ना वो विजुअलाइज करेगा ताकि वो चीज़ हमें दिख जाए। इसके अंदर बहुत सी नर्व सेल बॉडीज़ भी होती हैं। वो क्या काम करती हैं कि वो इसके जो पिगमेंटेड लेयर है उसके ऊपर इसकी लोकेशन होती है। तो ये बेसिकली इन्हीं पिगमेंटेड लेयर की वजह से जो है ना एपिथेलियल सेल्स भी इसमें मौजूद होते हैं, और ये रेटिना कोरॉइड के साथ इन्हीं पिगमेंटेड लेयर की वजह से जो है वो अटैच होता है। अब रेटिना के सेंटर में, यानी कि जो रेटिना का सेंटर पार्ट है पीछे की साइड पर, वो कहते हैं मेक्यूला ल्यूटिया। अगर आपको आई का स्ट्रक्चर याद है, इस वजह से मैंने आपको आई का डायग्राम बहुत पहले समझा दिया ताकि आपको आने वाले जो स्ट्रक्चर्स है वो आपको आसानी के साथ समझ आ सके। तो वो जो रेटिना के अंदर जो एक उसका एक सेंटर पार्ट था, एक पीछे की तरफ से पोस्टीरियर पार्ट पे, यानी कि मैं आपको दोबारा से वो स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये वाला जो स्ट्रक्चर था, यानी कि यहाँ पर जो है ये हमारे पास रेटिना का एरिया स्टार्ट होता है। तो ये जो है पोस्टीरियर साइड पे रेटिना का एक सेंटर है जिसको हम कहते हैं मेक्यूला ल्यूटिया।
इस मैक्यूला ल्यूटिया को जो है ना वो हम येलो स्पॉट भी कहते हैं। और फिर इस मैक्यूला ल्यूटिया के सेंटर को, यानी कि इसके अंदर एक डिप्रेशन सी होती है, यानी कि अगर कोई चीज़ ऐसी दब जाए तो उसको फिर हम एनाटॉमी की ज़बान में डिप्रेशन कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम फोविया सेंट्रैलिस, जिसके अंदर होते हैं कॉन्स। अब जब ये कॉन्स जो है, इसका ये जो लफ्ज़ है ये आप लोग अपने साइड पे लिख लें। ये जब हम आगे जो है आइस की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तब ये कॉन्स का जिक्र जो है ये वहां पर आएगा, तब मैं आपको बताऊंगी। सही है। तो ये रेटिना का ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ ये जो है बेसिकली लाइट को बेंडिंग्स प्रोवाइड करता है, यानी कि उस लाइट को बेंड कर देता है। दूसरा उसको फोकस करता है। तीसरा जो है वो उस को जो है ना कोरॉइड के साथ ये अटैच होता है, तो ये इसी वजह से एपिथेलियल सेल्स के ऊपर भी मुश्तमिल होता है। नर्व सेल बॉडीज का काम भी ये करता है। तो ये तमाम जो है ये रेटिना का काम हो गया। ये रेटिना के अंदर जो है, जो हमने अभी बात की कि इसका येलो स्पॉट भी होता है और एक इसका ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो मैक्यूला ल्यूटिया येलो पोर्शन था। अब इस रेटिना के अंदर जो हमारे पास कॉन्स एंड रॉड सेल्स हैं, यानी कि मैंने आपको कहा कि ये जो कॉन्स हैं ये हम आगे रेटिना जो आइस की फिजियोलॉजी है उसमें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग सिर्फ ये सेल्स के नाम याद रखें कि हमारे रेटिना के अंदर कॉन्स होते हैं और रॉड्स होते हैं। अब इसके अंदर वो पिगमेंटेशन होगी जिसके ज़रिए वो लाइट रेज नर्व इम्पल्सिस में कन्वर्ट होगी। सही है। बस यहाँ तक सिर्फ इसको याद रखें। इसके अलावा यहाँ इस स्लाइड में मेन फंक्शन जो मेन काम है वो इस स्लाइड में ये ऑप्टिक डिस्क के बारे में है। यानी कि जब ये ऑप्टिक नर्व, यहाँ से जो ऑप्टिक नर्व ये आइस को जो है ना वो सप्लाई करती है, तो जहाँ से ये इस आइस को बाहर की तरफ छोड़ेगी तो ये इसको हम फिर हम ब्लाइंड स्पॉट या ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। तो ये ब्लाइंड स्पॉट इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो हमारे पास लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते इसके अंदर, यानी कि इस पोर्शन में जो है कोई लाइट पास नहीं हो सकती। इस पोर्शन में जो है कोई सेंसिटिव सेल्स नहीं होते, इस वजह से जो है इसको फिर हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। कंजक्टिवा जो मेन स्ट्रक्चर मैंने आपको डायग्राम में समझाया था, ये भी एक क्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि आईलिड का जो वाइट ऑफ द आई है उसको कवर रखता है। कॉर्निया जो है ये हमारे इस आई बॉल के लिए जो है जिम्मेदार है, और कंजक्टिवा जो है ये बेसिकली हमारे पूरे जो बाहर का जितना भी स्ट्रक्चर है उसको एक कवरिंग मेम्ब्रेन की तरह जो है ना वो उसको प्रोटेक्ट करता है। ये कंजक्टिवा जो है ये एक म्यूकस लेयर बनाता है, क्योंकि ये इसने जो है ना आगे जाकर ये टेयर ग्लैंड्स के साथ कांटेक्ट में होता है। क्लियर ग्लैंड्स जो हैं वो अपने टेयर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके लिए कंजक्टिवा ने जो है वो एक म्यूकस लेयर जो है वो क्रिएट की होती है। ये म्यूकस लेयर जो है ये टेयर्स को जो है ना वो आंख से निकलने भी देती है और बाकी के पोर्शन को उससे महफूज भी रखती है। जो कंजक्टिवा ऑफ द आई है ये साथ साथ लुब्रिकेशन के साथ साथ ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, म्यूकस के लिए भी और टेयर्स के लिए भी। यानी कि म्यूकस को जो है ना म्यूकस और टेयर्स तो इसने लुब्रिकेशन के लिए जो है ना वो प्रोड्यूस कर लिया, और साथ साथ ये उनके लिए प्रोटेक्शन का काम भी करता है ताकि उनको कोई डैमेज ना हो। क्यों डैमेज ना हो? क्योंकि अगर कंजक्टिवा ने ये म्यूकस लेयर नहीं बनाया तो कोई भी माइक्रोबियल एंट्रेंस जो है वो हमारी आंखों के अंदर बहुत आसानी के साथ आ सकता है। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी फॉरेन माइक्रोब है जो भी है, तो ये इस लेयर की वजह से वो हमारी आंख के अंदर जो है वो दाखिल नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो है ये इम्यून के लिए भी, यानी कि इम्यून सर्वेलेंस के लिए भी एक अहम रोल अदा करता है। बात करते हैं हम ह्यूमर्स की। हमारे आइस के अंदर दो ह्यूमर हैं। ह्यूमर कहते हैं यानी कि जो वाटरी सब्सटेंसेस हैं उनके बारे में है कि जो हमारी आइस को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एक हमारे पास हो गया वह एक्वस ह्यूमर, यानी कि ये जो हमने बात की कि सिलियरी बॉडी जो है वो एक्वस ह्यूमर जो है वो रिलीज करते हैं, और फिर अंदर के स्ट्रक्चर पोस्टीरियर चैम्बर में जो है वो विट्रस ह्यूमर सिक्रीट होता है। एक्वस ह्यूमर एक क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है जो कि फ्रंट ऑफ द आई के साथ इसका कांटेक्ट होता है, यानी कि एंटीरियर सेगमेंट में। विट्रस ह्यूमर ये एक थिक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि बैक ऑफ द आई को जो है ना वो फिल करता है, जिसमें हमारे पास लेंस आते हैं और रेटिना आते हैं। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। अच्छा,
अभी जो मैंने आपको कहा था कि रॉड्स एंड कॉन्स के बारे में जो है ना वो आप लोगों ने याद रखना है, तो अभी उसका जिक्र जो है वो अभी आया है। जिस तरह हमने बात की कि मेक्यूला ल्यूटिया येलो स्पॉट है, ये एक इरेगुलरली ओवल शेप्ड जो है पिगमेंटेड एरिया है, हमारे पास रेटिना के सेंटर पे होता है और इसके अंदर कलर सेंसिटिव रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं। रॉड्स एंड कॉन्स हमारे पास वो फोटोसेंसिटिव सेल्स हैं जो कि आने वाली जो लाइट है उसको जो है ना रेटिना पर जब वो अब रेटिना ने तो उसको जो है ना वो प्रोवाइड करना है, आई साइट उसको प्रोवाइड करना है, नर्व इम्पल्सिस उसको प्रोवाइड करनी है, देन उसको ब्रेन की तरफ भेजना है ताकि वो उसको लाइट प्रोवाइड करें, तो यानी कि विजुअलाइज करें उन चीज़ों को। तो ये जो है जो रेटिना है वो इस रॉड्स एंड कॉन्स के थ्रू जो है ना वो अपना काम करता है। मेक्यूला के सेंटर फोविया कहलाता है और फोविया के अंदर हमारे पास कॉन्स होते हैं। कॉन्स एंड रॉड्स का जो है ना वो सबसे मेन फ़र्क ये है कि जो कॉन्स हैं वो डार्क यानी कि वो ब्राइट लाइट के लिए होते हैं और जो रॉड्स है वो हमारे पास डार्क लाइट के लिए होते हैं। अब ये जो डार्क एंड लाइट ब्राइट लाइट है इसका जो है ना वो हम आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि फोविया जो है वो मेक्यूला का सेंटर है और इसमें हमारे पास जो है लार्ज अमाउंट में कॉन्स पाए जाते हैं, कॉन सेल्स जो कि ब्राइट लाइट के लिए जो है ना वो जिम्मेदार होंगे। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं एसेसरी ऑर्गन्स यानी कि आईब्रोज हैं, आईलिड्स, आईलैशेस और लैक्रिमल अपैरेटस। आईब्रोज जो है दो मेन फंक्शन करते हैं, एक फेशियल एक्सप्रेशन में और एक जो है स्वेट को, वाटर को या जो भी कोई बाहर का फॉरेन डेब्रिज है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो उसको जो है ना आई के सॉकेट के अंदर जो है वो जाने से उसको रोकता है। तो ये हमारे पास आईब्रोज होते हैं जो कि दो मेन फंक्शन करते हैं। सही। आईलिड्स जो हैं ये हमारे पास जो ये हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो कि आईज को बंद रखता है, तो ये आई लैशेस के साथ ये जो आपको ये हेयर नजर आ रहे हैं ये आई लैशेस है और ये हमारे पास आईलिड्स हैं। ये दोनों मिलकर जो है प्रोटेक्शन का काम करते हैं, फॉरेन एलिमेंट्स हमारी आंखों के अंदर नहीं आ सकता, एक बैरियर का काम करते हैं। यानी कि जिस तरह हमारी आंखें जो है अगर वो इंटेंस लाइट के साथ एक्सपोजर में आ जाए, हाई हीट के साथ, तो हम अपनी आंखें बंद करते हैं, तो ये आईलिड्स और आई लैशेस मिलकर जो है ये हमारी आंख की जो है ना वो हिफाजत करते हैं। इसके अलावा इनका एक और फंक्शन है कि ये लुब्रिकेशन ऑफ द आइज करता है, यानी कि अगर आप इस आईलिड्स और मतलब आईलिड को अगर आप जोर जोर से बंद करें तो आपको जो है ना वो समझ आ जाएगी कि आपकी जो आइज है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये एक और फंक्शन है कि ये इस लुब्रिकेशन से क्या होती है कि अगर तो कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारी आंख के अंदर आ जाते हैं तो इसी आईलिड्स और आईलैशेस की वजह से जो है वो हम हमारी आंखों पे जो है ना वो लुब्रिकेशन आ जाती है और उस वजह से वो जो उस टाइम में जो वो हीट है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल है तो वो हमारी आंखों से जो है ना वो बहुत जल्दी जो है वो रिमूव हो जाता है, तो इनका काम प्रोटेक्शन का है। अब हम बात करते हैं लैक्रिमल अपैरेटस यानी कि हमारे टेयर सिस्टम की। हमारे जो आंसू आते हैं तो ये बेसिकली ग्लैंड्स का एक नेटवर्क है, जो सैक्स हैं, डक्ट्स हैं, तो ये बेसिकली आइज के जो है ना वो डिफरेंट कॉर्नर पे जो है ना वो पड़े हुए होते हैं। जिस तरह ये जो है हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड है, ये हमारे पास लैक्रिमल सेक है जिसके थ्रू जो है इस सेक से टेयर जो है वो नेजो लैक्रिमल डक्ट के थ्रू, यानी कि जब हम रोते हैं या हमारी आंखों से टेयर्स हो जा रहे होते हैं तो वो हमारे नेजो लैक्रिमल डक्ट के थ्रू हमारी नेजल कैविटी में भी जाते हैं और फिर हमारी जो है ना वो नाक से भी जो है ना वो पानी आना, टेयर्स आना जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। ये एक वाटरी यानी कि ड्राई या वाटरी आइज ये मोस्ट कॉमन सिम्टम होती है हमारे अंदर। जो है अगर हमारे आंख के अंदर अगर कुछ फॉरेन पार्टिकल चला गया है तो ये टेयर सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं और ये बेसिकली लुब्रिकेशन जो है वो टेयर्स के थ्रू लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। बात करें हम एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की तो ये हमारे पास रेक्टस मसल जो है वो हमारी आइज़ की मूवमेंट के लिए जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है। इसको आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक सुपीरियर है, एक इन्फीरियर है, एक मीडियल है, रेक्टल है और उसके बाद आता है सुपीरियर ओब्लिक और इन्फीरियर ओब्लिक। ये तमाम वो मसल्स के नाम हैं जो कि आइज़ की मूवमेंट के लिए होते हैं। अब सुपीरियर रेक्टस जो है आइज़ को अपवर्ड करने के लिए काम आता है, इन्फीरियर आइज़ को डाउनवर्ड करने के लिए, मीडियल जो है वो बॉडी की साइड पे आइज को मूवमेंट करेगा और लेटरल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है ना वो मूवमेंट करेगा। सुपीरियर ओब्लिक क्या काम करते हैं कि ये जो है दो फंक्शन है, एक तो ये आइज की मूवमेंट डाउनवर्ड
एंड आउटवर्ड की तरफ करते हैं, और इंफीरियर ओब्लिक क्या करते हैं, आइज की मूवमेंट अपवर्ड एंड आउटवर्ड की तरफ जो है वो करते हैं। तो ये जो है आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ये हमारे पास बेसिकली तमाम वो मसल्स हैं जो कि मैंने आपको डायग्रामेटिकली थ्रू भी जो है वो समझा दिए हैं। इससे एक स्क्रीनशॉट ले ले तो ये आपको बाय नेम जो है ये आपको याद रहेंगे। अच्छा, अब जो है जो रॉड्स एंड कॉन्स के बारे में जो हम बार बार बात कर रहे थे, तो अब उसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। फोटो रिसेप्टर सेल्स इनको कहा जाता है। ये वो सेल्स होंगे जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे एंड देन वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी जनरेट करेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो ब्रेन की तरफ भेजेंगे ताकि फिर वो जो आने वाली जो लाइट सिग्नल्स हैं उसको हमारे लिए विजुअलाइज कर सके। ये बेसिकली दो सेल्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सेल्स, रॉड्स एंड कॉन्स। अब रॉड्स जो है ये प्रोटीन पिगमेंट है जिसको यानी कि ये प्रोटीन पिगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है रोडोप्सिन के नाम से। तो ये बेसिकली डार्क लाइट के लिए होता है, यानी कि अगर आप जो है ना अगर किसी अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं तो अगर वो लाइट जो है वो कोई अचानक से बंद कर देता है तब तो आपको मुकम्मल जो है वो अंधेरा होता है, ठीक है, आप एक डार्क रूम में हैं। लेकिन कुछ देर बाद जो है आपको कलर्स तो नहीं शो होते, लेकिन कुछ देर बाद आपको जो है ना उस जो आपके सामने जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ था है, जहाँ आपके सामने जो चीज़ें पड़ी होती हैं, तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो स्ट्रक्चर है वो जो है वो नज़र आने लग जाती हैं। यानी कि आप कलर्स तो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि कौन सा कलर है, लेकिन आपको उस जो चीज़ है उसका एक स्ट्रक्चर सा आपको जो है ना वो समझ आने लगता है। तो वो बेसिकली उस टाइम पे डार्क लाइट पे हमारे रॉड सेल्स जो है वो एक्टिव होते हैं। और कौन सेल्स हमारे ब्राइट ब्राइट लाइट के लिए होते हैं, यानी कि जो आप दिन के टाइम या लाइट की रोशनी में जो आप चीज़ें देखते हैं तो वो जो है कौन सेल्स की मदद से आप देखते हैं। अब अगर रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस होगा कि जब रेटिना के अंदर जो है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट होगी, क्योंकि उसने रेटिना पर फोकस करना है, और रेटिना के अंदर जो है वो हमारे पास जो है रेटिना सीलियरी मसल्स के साथ कोरॉइड के साथ भी अटैच होता है। तो ये बेसिकली लेंस के साथ भी इसका ताल्लुक है, क्योंकि लेंस भी जो है ना वो रेटिना की तरफ लाइट को जो है ना वो फोकस कराता है ताकि वो सही तरीके से अपने सेल्स तक पहुंच सके। उसके बाद जो है जो एडजस्टमेंट होती है लेंस की, तो वो बेसिकली मैंने जैसे कहा कि ये अगर कोई चीज़ जितना हमारे करीब आती रहती है तो वो थिक होती है, और जितना हमारे आंखों से दूर होती है तो वो थिन हो जाती है। तो ये बेसिकली लेंस का वो फोकसिंग पार्ट है जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट में भी अपना किरदार अदा करता है, और रेटिना के लिए भी जो है ना वो लाइट को फोकस करता है। अगर तो हम जो है बात करें, यानी कि जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो हमें दूर से एक चीज़ थिन नज़र आती है और करीब से एक चीज़ थिन नज़र आती है, तो ये अभी हम इसको डायग्रामेटिकली सीखेंगे। तो हमारे पास तकरीबन 80% जो टोटल रिफ्रैक्शन है वो कॉर्निया में होती है, और रिमेनिंग जो है वो आई में होती है। तो ये बेसिकली क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉर्निया के अंदर जिस तरीके से जैसे हमने कहा कि जो कॉर्निया है उस पे जब लाइट फोकस हो जाती है, यानी कि जब वो लाइट तो वो वहीं से उसकी बेंडिंग ऑफ द लाइट शुरू हो जाती है। तो कहते हैं कि 80% रिफ्रैक्शन जो है वो कॉर्निया के टाइम पर हो जाती है। बाकी जो है जितना जितना वो लाइट अंदर की तरफ आती है प्यूपिल को, लेंस को, तो वो उतनी उतनी जो है उसकी रिफ्रैक्शन होती है। तो ये बेसिकली जो है ये हमारे पास आईज का काम है कि ये फोकस किस तरीके से करता है। तो जिस तरह हमने कहा कि ये जो लेंस है ये हमारे पास कन्वेक्स का काम करते हैं, जो कि लाइट को स्कैटर कर देते हैं और उसको फिर फोकस करते हैं रेटिना पर। तो ये बेसिकली लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे, एंड रेटिना पर जो है वो जाकर उसको फोकस करेंगे। तो अगर लेंस जो है वो एक चीज़ की तरफ अपने आप को फोकस रखेगा तो वो चीज़ जो है वो उसको थिक नजर आएगी, और अगर वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे होगा तो वो चीज़ जो है वो उसको थिन नजर आएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। अच्छा, ये मैंने कुछ रिफ्रैक्टिव एरर्स भी आप लोगों के लिए जो है वो स्लाइड में मैंने इंटर कर दिए हैं। ये बेसिकली वो डिजीज़ेस तो नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन ये वो यानी कि जब रिफ्रैक्टिव एरर्स आते हैं, यानी कि जब हमारे रेटिना जो है वो उसकी तरफ लाइट सही तरीके से रिफ्रैक्ट नहीं हो पाती, तो हमारे आई साइड में भी जो है ना वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक हमारे पास है नियर साइटेडनेस, यानी कि इसको फिर हम कहते हैं मायोपिया। ये बेसिकली क्या होती है
कि इसमें जो रिफ्रैक्टिव एरर कहाँ पर आता है कि ये जब कॉर्निया के जो है ना वो यानी कि फ्रंट रेटिना के इन फ्रंट जो है वो लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाए। चाहिए तो ये कि ये जिस तरह ये जो लाइट होती है ये बिल्कुल रेटिना के ऊपर फोकस करती है। तो अब मसला ये आ गया कि ये रेटिना के ऊपर नहीं, ये रेटिना के आगे फोकस करती है, जिसकी वजह से हमें नियर साइटेडनेस जो है वो हो जाता है। इसमें क्या होती है कि ये जो हमारे करीब की नज़र तो सही होती है, यानी कि जो करीब वाली जो फोकस है वो हमारा सही होता है, लेकिन जो हमें दूर से चीज़ होती है वो ब्लर नज़र आती है, यानी कि वो थिन नज़र नहीं आती, वो हमें ब्लर नज़र आना शुरू हो जाती है जब रेटिना के इन फ्रंट जो है वो फोकस होती है। अच्छा, फार टाइट साइटेडनेस क्या होगी? हाइपरोपिया। इसमें जब एरर की जो रिफ्रैक्शन आएगी तो वो कैसे होगी कि इसमें जो कॉर्निया है, जो बेंडिंग ऑफ द लाइट है, ये रेटिना के बिहाइंड हो जाती है। पहला नियर साइटेडनेस रेटिना के आगे हो जाती है तो उसमें हमें दूर की चीज़ ब्लर हो जाती है, और अगर वो रेटिना के पीछे फोकस हो जाए तो इसमें जो है हमें करीब की चीज़ जो है वो ब्लर आना जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये तमाम जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो ये बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, हमारे आइज़ का मेन फंक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट के साथ है। अगर तो ये ठीक है तो हमें दूर से भी चीज़ सही नज़र आएगी और करीब से भी, लेकिन अगर ये रिफ्लेक्शन ठीक ना हो तो हमें जो है अगर नियर साइटेडनेस है तो दूर की चीज़ ब्लर नज़र आएगी, फार साइटेडनेस है तो हमें करीब की चीज़ जो है ये ब्लर नज़र आएगी। ये बेसिकली जो हमने अभी पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव एरर्स, तो उसके लिए मैंने आपको डायग्रामेटिकली थ्रू भी समझा दिया है कि ये बेसिकली जो है ये कैसे होता है। तो जो जिस तरह हमने कहा कि नियर साइटेड विजन में क्या होती है कि रेटिना के आगे फोकस होती है, उसको करेक्ट करने के लिए जो है अगर तो जो है वो हम कनकेव लेंस लगा दें तो ये लाइट को जो है ना वो रेटिना के ऊपर फोकस करा देगा। तो ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि हम नियर साइटेडनेस विजन को, जिसमें हमें दूर की चीज़ जो है वो ब्लर नज़र आनी शुरू हो जाती है, तो उसके लिए फिर हम कनकेव लेंस को यूज़ करते हैं। यानी कि हम जो लेंस लगाते हैं, किसी की नज़र आई साइट का प्रॉब्लम होती है तो वो बेसिकली इस बेस पर जो है जो हमारे जो आई डॉक्टर होता है वो हमें इस बेस पर जो है वो ग्लासेस लिख कर देता है या लेंस लिख कर देता है ताकि हमें इस चीज़ को करेक्ट हम कर लें। तो ये कनकेव लेंस के थ्रू करेक्ट होता है। अब अगर किसी को फार साइटेड विजन है, यानी कि उसको जो करीब की चीज़ है वो ब्लर नज़र आएगी, तो उसके लिए फिर हम उसको जो है कन्वेक्स लेंस के थ्रू हम उसको करेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है रिफ्रैक्टिव एरर्स है और उनके करेक्शन के लिए हमारे पास करेक्टिव लेंस है। अच्छा, अब एकोमोडेशन ऑफ द आई, ये आई की वो एबिलिटी होती है कि जब वो आई जो है ये जब बिल्कुल ब्राइट से एकदम से डार्क लाइट की तरफ चली जाए या डार्क से वो लाइट की तरफ चली जाए, यानी कि वो ब्राइट लाइट की तरफ चली जाए, तो उसमें हमारी जो आई की वो एबिलिटी कि वो उस फोकसिंग को और अपने आई के कर्वेचर को चेंज करे, यानी कि उसको अडॉप्ट करे, तो ये हमारे पास एकोमोडेशन ऑफ द आई कहलाती है। ये तब होता है कि इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ तो आपको सही तरीके से समझ आ जाएगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो लाइट में बैठे हुए हैं और आप एकदम से किसी ऐसे कमरे में चले जाएं कि जो है वो आप बिल्कुल वहाँ पर अंधेरा हो, तो आपको जो है ना आपकी जो आईज़ होंगी वो थोड़ी देर के लिए जो है उसको प्रॉब्लम होगी, यानी कि आपको बिल्कुल कुछ नज़र भी नहीं आएगा, लेकिन जब कुछ देर बाद जो है वो आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप डार्क लाइट में बैठे हुए हैं और आपका अचानक से एक्सपोजर ब्राइट लाइट की तरफ आ जाए तो उसमें भी आपकी आईज जो है वो एकोमोडेशन करने में जो है ना वो थोड़ा सा वक्त लेती है, और वो आप उस टाइम आप जो है ना वो आप अपनी आंखें खोल भी नहीं सकते अगर आप डार्क से एकदम से ब्राइट लाइट की तरफ चले जाएं। तो ये बेसिकली लाइट की डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस की वजह से जो है ये एकोमोडेशन प्रोसेस होता है, जिसमें लाइट आई जो है वो अपने कर्वेचर को एकोमोडेट कर देती है, अपने कर्वेचर को चेंज करती है, जो चेंज उसके अंदर आया है उसके मुताबिक उसको चेंज कर देती है। अच्छा, अभी तो हमने पढ़ लिया कि एकोमोडेशन ऑफ द आई जो है ये बेसिकली जब लाइट जो है वो एकदम से चेंज हो जाए ब्राइट से डार्क या डार्क से लाइट, तो उसमें जो है आईज अपना कर्वेचर चेंज करती हैं, उस प्रोसेस को हम एकोमोडेशन कहते हैं। ये एकोमोडेशन अब आईज जो है वो किसके ज़रिए करती है? प्यूपिल्स के ज़रिए। नॉर्मल हेल्दी सिचुएशन में प्यूपिल्स जो है जब हम एक चीज़ को दूर से देखते हैं तो हमारे प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं, और जब हम एक चीज़ को करीब से देखते हैं तो हमारे
जो प्यूपिल होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं। ठीक है, तो ये एकोमोडेशन जो वो एकोमोडेशन ऑफ द आईज है, तो ये बेसिकली जो है इस एक तो ये लेंस के रिफ्रैक्टिव पावर की वजह से, क्योंकि उसने फोकस करना होता है, और दूसरा ये प्यूपिल्स की डायलेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ये जो एकोमोडेशन होती है, ये आईज जो है वो सक्सेसफुली परफॉर्म कर पाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में जिस तरह हमने बात की कि जब एक प्यूपिल जो है वो एक दूर चीज को देखेगा, या तो वो जो है ना वो डायलेट हो जाएगा, और जब वो इस करीब चीज को देखेगा तो वो कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ये जो प्यूपिल का साइज है, तो ये बेसिकली राइट अमाउंट ऑफ द लाइट की तरफ जो है ना ये उसके मुताबिक ये डायलेट या कॉन्स्ट्रैक्ट होता है। अब डार्क में जो है ना, जब डार्क होती है तो हमारे जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाते हैं, और ब्राइट लाइट में जो हमारे प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट के लिए जो है ना वो किसी की आंखों की तरफ अगर आप लाइट करते हैं, तो उसका जो प्यूपिल है उस पर ब्राइट लाइट आती है तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, और जब आप वो लाइट हटा देते हैं तो वो जो प्यूपिल होता है ये दोबारा से डायलेट हो जाता है। तो ये बेसिकली प्यूपिल की कॉन्स्ट्रक्शन होती है, जो कि हमारे पास एक्यूमिडेशन ऑफ द आईज जो है उसको हम कंट्रोल करते हैं। तो इसमें फिर हमारे पास एक लाइट एडॉप्टेशन है और एक डार्क एडॉप्टेशन है। लाइट एडॉप्टेशन क्या होगी कि अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि अभी आप एक डार्क लाइट में बैठे हुए थे, डिम लाइट पे बैठे हुए थे, और एकदम से आपका एक्सपोजर जो है वो ब्राइट लाइट की तरफ आता है, तो उसमें आपको कुछ मिनट लगते हैं, यानी कि आप अपनी आंखें भी उस टाइम नहीं खोल सकते, तो कुछ मिनट्स लगते हैं आपकी लाइट एडॉप्टेशन होने में। डार्क एडॉप्टेशन क्या है कि इसमें जो है वो आप ब्राइट लाइट में बैठे हुए होते हैं, और आपका जो एक्सपोजर है वो एकदम से डार्क की तरफ आ जाता है, ब्राइट लाइट से डार्क की तरफ। तो उसमें क्या होती है कि उसमें तकरीबन आपको 30 मिनट 25 मिनट आपको लगते हैं आपकी जो है डार्क एडॉप्टेशन के लिए। तो ये अगर आप लोगों से किसी ने पूछ लिया कि लाइट एडॉप्टेशन क्या है, डार्क एडॉप्टेशन क्या है, तो आपको जो है ना वो ये पता होना चाहिए। अच्छा, समरी के लिए मैंने जो है आई का डायग्राम आप लोगों के लिए दोबारा से दिया है। आई होप अभी ये वाला जो डायग्राम है अभी आपको बिल्कुल सही तरीके से जो है ना वो याद हो जाए। इनके फंक्शंस भी हमने पढ़ लिए, तो आई होप आप लोगों को सही तरीके से समझ आ गई होगी। और आज की वीडियो यहीं तक थी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लें, ताकि जो भी आने वाली न्यू वीडियोज़ है वो आपको जो है वो आसानी के साथ पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।